क्या एक रियल स्टेट एडवाइज़र को अपने नाम के साथ गोल्ड मेडलिस्ट लिखना ज़रूरी है, अगर वो है गोल्ड मेडलिस्ट या नहीं? क्या रियल स्टेट में जो है पढ़े लिखे लोगों को आना चाहिए? अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, स्मैक ग्रुप मैं तैयब इजाज़ हूँ। कल एक बड़े अच्छे भाई का हमारा एक दिलचस्प जो है वो कमेंट आया, मैसेज उनका आया कि क्या एक रियल स्टेट एडवाइज़र को अपने नाम के साथ गोल्ड मेडलिस्ट लिखना ज़रूरी है, अगर वो है गोल्ड मेडलिस्ट या नहीं? और इसके साथ साथ कुछ सवाल जन्म हुए। इस सवाल का आंसर भी मैं इस व्लॉग में दूंगा। डेफिनेटली कुछ चीज़ें मैं समझता हूँ बहुत ज़रूरी है उनको कम्युनिकेट करना। और इसके साथ साथ एक सवाल और भी जन्म लेगा कि क्या पढ़े लिखे लोगों को इस पर्टिकुलरली रियल स्टेट इकोनॉमी में या रियल स्टेट के सेक्टर में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, इसका इम्पैक्ट क्या होगा, और क्या इसको एज अ डिग्री करके इसको प्रॉपरली पढ़ के, जिस तरह बाकी आप डिग्रीज जितने भी प्रोफेशन में जाते हैं, क्या इसको प्रोफेशन बाय इस एज अ प्रोफेशन इसको चूज़ करके बाय टेकिंग द सब्जेक्ट्स ऑफ दिस प्रोफेशन, और इस तरह इस पर्टिकुलर रियल स्टेट के बिज़नेस में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। आज की डिबेट जो है वो इस बात पे होगी। अपनी राय से हमें ज़रूर जो है आगाह कीजिएगा। आपका कमेंट्स, आपका फीडबैक जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तमाम तर लोग सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि हमें एक ही चीज़ की ज़रूरत है, आपके सब्सक्रिप्शन मॉडल की, कि आपके अंगूठे से जो है ना सब्सक्रिप्शन का जो है बटन जो है वो दबना चाहिए। और ना सिर्फ इस पे, बल्कि जो मेरा ऑफिशियल चैनल एक और है, तैयब सेठी, CEO स्मैक ग्रुप ऑफ मार्केटिंग एंड सेल्स, उस पर भी हम बहुत मेहनत कर रहे हैं और रेगुलरली जो है जो अपडेट यहाँ पे दे रहे हैं, फिर जो मकसीद अपडेट रह जाती हैं वो हम पर्टिकुलरली उस चैनल पे दे रहे हैं। तो आप तमाम तर लोग जो व्यूवर्स हैं, मैं सबसे पहले आपसे गुजारिश करूँगा कि आप लोग दोनों चैनल्स को जो आपको डिस्प्ले में नज़र आ रहे हैं, दोनों चैनल्स को आप सब्सक्राइब करें। इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, डिस्क्रिप्शन पे जाएं, दूसरे चैनल का भी लिंक लगा हुआ है, आपने दोनों चैनल्स को ज़रूर सब्सक्राइब करना है, और अगर हो सके तो हिट द बेल आइकन करना मत भूलिएगा। तो अस्सलाम वालेकुम, मैं तैयब इजाज़ हूँ। क्या रियल स्टेट में जो है पढ़े लिखे लोगों को आना चाहिए, और क्या अपने नाम के साथ अगर कोई गोल्ड मेडलिस्ट है और इस रियल स्टेट के बिज़नेस में है तो क्या ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? थोड़े बहुत एस्पेक्ट्स हैं, उसकी बात करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा, कल मुझे बड़ा अच्छा ज़बरदस्त एक क्वेश्चन आया कि जी क्या आप एक रियल स्टेट एडवाइज़र हैं, तो क्या आपको जो है ये गोल्ड मेडलिस्ट का बताना ज़रूरी है कि आप बाकी गोल्ड मेडलिस्ट और आपने एमफिल किया हुआ है? मैं ये समझता हूँ ज़रूर, बिल्कुल ज़रूरी है कि एक बंदा, फॉर एग्जांपल एनी बडी, एनी एंटिटी, एनी पर्सन, एक चाहे वो टेक्नोक्रेट है, चाहे वो सोलो बिजनेस में जा रहा है, चाहे वो कंपनी का हिस्सा है, व्हाट्सएवर, चाहे वो फाउंडर है, वो किसी को कंसल्टेंसी कर रहा है और ख़ुद उसे पता ही नहीं है। सो ही जस्ट डिलीवरिंग द इन्फॉर्मेशन अबाउट द इकोनॉमी एंड ही नोज़ नथिंग अबाउट द इकोनॉमी। तो ये तो बिल्कुल वैसे ही हुआ ना कि जिस तरह हमारे इस पूरे बड़े सगीर के बारे में मशहूर है कि एवरीवन जो है ना हमारे मुल्क में प्रॉब्लम पता है क्या है, कि हर बंदा जो है वो ये चाहता है, उसको ये समझ लगती है, या लेट अस सपोज हम एक एग्जांपल लेते हैं, अगर हम एक टी सेलर के पास जाते हैं ना, चाय वाले के पास जाते हैं, आप अभी शाम को जाएं चाय वाले के पास, किसी भी जगह पे जाएं, नॉर्मली कराची में आप कहीं पे चले जाएं, तो आप चाय वाले से बैठ के पूछें कि यार मामलात कैसे चल रहे हैं मुल्क की, तो वो आपको बता देगा कि जी मुल्क के प्राइम मिनिस्टर को कैसे काम करना चाहिए, उसके जो है उसके सेक्टर के कोर कमांडर को कैसे काम करना चाहिए, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को कैसे काम करना चाहिए, हाउ प्राइम मिनिस्टर शुड रन हिज ऑफिस, हाउ द प्रेसिडेंट शुड रन हिज ऑफिस, ठीक है, हाउ सम बिग प्लेयर शुड वर्क ऑन हिज बैटिंग टेक्निक, बाबर आजम को बैटिंग कैसे करनी चाहिए, शाहीन शाह अफरीदी को जो है बॉलिंग कैसे करनी चाहिए, उसे सब कुछ आता होगा, सिर्फ एक चीज़ के, डेट हाउ टू मेक अ गुड टी, जो उसका प्रोफेशन है ना वो उसको नहीं आता होगा। डैट इज़ द पॉइंट, कि जो प्रोफेशन है ना उसका, कि जो उसका काम है, अगर अच्छी चाय बनाना सीखे और अच्छी चाय को एक्सप्लोर कैसे करे, चाय बनती कैसे है, चाय का बिजनेस कैसे होता है, चाय का कारोबार कैसे होता है, अगर वो सारा फोकस यहाँ पे डाल देना कि उसको बेसिकली करना क्या, ठीक है, तो वो शायद वो उस चाय के एक पर्टिकुलर छोटे से टी सेलर पॉइंट से वो शायद चाय का एक बहुत बड़ा ब्रांड बन सकता है, वो बहुत बड़ी रेस्टोरेंट चेन का मालिक बन सकता है, अगर वो वही करे जो उसका काम है। वो नहीं करेगा, वो सिर्फ चाय बनाता रहेगा, चाहे अच्छी बने ना बने उसको कोई सरोकार नहीं होगा, चाहे चले अच्छी बन भी गई, उसको एक्सपेंड करने कैसे करना है उसको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कि कभी वो सीख करे। बहुत सारे लोग कहेंगे जी पढ़े लिखे लोग जो है सिर्फ एक्सपेंड कर सकते हैं, ऐसा नहीं है बिल्कुल। पढ़ाई लिखाई डिग्रियों पे नहीं होती, पढ़ाई लिखाई होती है आपके एक्सपीरियंस पे, नॉलेज पे होती है, द वे यू गैदर द इन्फॉर्मेशन, द हाउ यू इम्प्लीमेंट इट। तो डेफिनेटली अगर एक इकोनॉमिस्ट है, उसको पता ही नहीं, इसे इकोनॉमी पढ़ी नहीं, एक एडवाइज़र है, कंसल्टेंट है, उसको पता ही नहीं है, उसको इकोनॉमी का ही नहीं पता, उसको बिजनेस का ही नहीं पता, तो वो क्या कंसल्टेंसी करेगा? तो मैंने बड़ी अच्छी एक एग्जांपल भी दी, मैंने उनको कहा कि जैसा डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर्स भी अपने नाम के साथ बहुत सारे गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर्स हैं, तो डॉक्टर्स भी अपने साथ गोल्ड मेडलिस्ट जो है ज़रूर लगाते हैं। तो अब अगर गोल्ड मेडल लगाना ज़रूरी नहीं है तो फिर डॉक्टर क्यों लगाते हैं? गोल्ड मेडल का मेडिसिन से क्या लेना देना है? तो ज़रूरी है ना, डेफिनेटली एनी बडी कंसल्ट अ डॉक्टर फॉर द मेडिसिन, तो देखता है कि गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर है तो उसकी मेडिसिन की प्रिस्क्रिप्शन ज़्यादा अच्छी होगी, बेहतर होगी बाकियों से। सिमिलरली लाइक अगर हम LLB की बात करते हैं, लॉयर्स की बात करते हैं, वेरियस जो गोल्ड मेडलिस्ट लॉयर्स हैं, तो लोग उनके पास अपने केसेस ज़्यादा लेके जाएंगे, बिकॉज वो
ज़्यादा उसमें पोटेंशियल नज़र आएगा कि ही इज़ डन समथिंग डिफरेंट फ्रॉम अदर। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि सही है वो गलत है, बट वट आई बिलीव कि आपकी जो नॉलेज है आप उसकी ऑनरशिप लेते हैं, और आपकी ऑनरशिप आप जब कॉन्फिडेंस से एक चीज़ डिलीवर करते हैं तो आपकी इन्फॉर्मेशन गलत नहीं होनी चाहिए। ये सबसे बड़ा बेंचमार्क है। बेशक आप जितने मर्जी पढ़े लिखे हों, आपकी इन्फॉर्मेशन अगर गलत है तो फिर तो फ़ायदा कोई नहीं है। इट इज़ नॉट डिपेंडेंट ओनली ऑन द डिग्रीज, इट इज़ डिपेंडेंट अपॉन ऑल द अदर फैक्टर्स जिसमें आप नॉलेज को गेन करते हैं। अब ज़रा थोड़ी क्वांटिटेटिव बात करते हैं। मैं हमेशा एक बात करता हूँ ना कि मैं स्टैटिस्टिक्स का स्टूडेंट हूँ, और जो पहले मैंने सवाल किया कि क्या रियल स्टेट में पढ़े लिखे लोगों को आना चाहिए नहीं आना चाहिए, क्या इसको एज अ प्रोफेशन बाय चॉइस समझना चाहिए। लोग इसको प्रोफेशन बाय मजबूरी समझ रहे हैं, मैं समझता हूँ प्रोफेशन बाय ओन चॉइस, बाय प्रायोरिटी प्रोफेशन समझना चाहिए कि नहीं समझना चाहिए। टोटल मैंने कुछ स्टैट्स निकाले हैं, देखता हूँ कि स्टैट्स में क्या होता है। सबसे बड़ा मॉडल है ना जो एक एज अ यूथ जो लोग पढ़े लिखे लोग आते हैं, टॉप ऑफ द लिस्ट जो भी पढ़ना चाहता है ना, वो पता क्या करता है, वो जाता है, वो सबसे पहले उसकी कोशिश होती है कि वो आर्म सर्विसेज ज्वाइन करे, एफएससी की आर्म सर्विसेज ज्वाइन के लिए टॉप प्रायोरिटी पे ज़्यादातर लोग जो है ना, बहुत सारे मैक्सिमम ज़्यादा सारे नहीं, मैक्सिमम लोग जो है एसएसबी देते हैं। अब जितने बड़े बड़े आप किसी भी सिविल सर्वेंट को देख लें, ज़्यादातर आपसे पूछे, जितने भी किसी डॉक्टर को देख लें, इंजीनियर को देख लें, वो कहेगा जी हाँ मैंने एक एसएसबी ज़रूर दिया था, मैंने अप्लाई ज़रूर किया था। तो ज़्यादातर जो क्रीम है वो चली जाती है आपकी आर्म फोर्सेस की तरफ जाना चाहती है, सर्विसेज बेस्ड मॉडल की तरफ जाना चाहती है, या बहुत सारे जो लोग हैं जो ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं वो सिविल सर्विसेज की तरफ जाते हैं। अब ये दोनों ऐसे मॉडल हैं जिसमें आप इकोनॉमी को प्रोड्यूस करके कुछ नहीं दे रहे, आप उल्टा इकोनॉमी पे बोझ बन रहे हैं, क्योंकि आप सरकार से आप तनख्वाह लेंगे और वो काम जो कोई भी कर सकता है। आप अगर मुल्क की क्रीम है और आप बहुत इंटेलिजेंट है तो आपको काम करना चाहिए इंजीनियरिंग इकोनॉमी में, मेडिकल इकोनॉमी में, मुख्तलिफ इकोनॉमीज में काम करके एक प्रोडक्ट डेवलप करना चाहिए जिसको पूरी दुनिया में एक्सपेंड करे और बिलियंस ऑफ डॉलर का बिजनेस जनरेट करे, ना सिर्फ अपने लिए बल्कि अपने मुल्क के लिए भी। लेकिन हमारा मसला क्या है, जो टॉपर होता है, जो गोल्ड मेडलिस्ट होता है, जिसको सब कुछ आता है, जो बहुत इंटेलिजेंट होता है, वो बजाय एक ऐसे मॉडल पे फोकस करे कि अगर वो डॉक्टर है, मेडिकल का स्टूडेंट है तो एक मेडिसिन की तरफ फोकस करे, अगर इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है तो किसी एवोल्यूशन, किसी रेवोल्यूशन की तरफ, या किसी भी टेक्निक की तरफ जाके अपनी मेहनत करे, एक नई चीज़ दरियाफ्त करे, इन्वेंशन की तरफ जाए, वो वहाँ पे नहीं जाएगा। क्या होंगे, सारे के सारे सीएसएस करने लग जाएंगे। जी सीएसएस करना है, बस यहाँ पे टका जमाई है, टका करना है, बस एक पोस्ट पे जाना है, और वो जो काम जो कि एक एडमिनिस्ट्रेटिव काम है जो कोई भी कर सकता है, वो उनको अपनी क्रीम जो है, मैं ये नहीं कहता कि एडमिनिस्ट्रेटिव काम जो है बहुत आसान है, मुश्किल काम है, लेकिन इसके लिए इतनी बड़ी क्रीम की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो कि टॉप पोटेंशियल जिनमें लोग होते हैं जो दुनिया बदल सकते हैं जाके, वो ये काम करें, वो काम करें जो एवरेज स्टूडेंट्स हैं, जो कि 60% एंड अबव हैं, जिनको शौक है चीज़ का। जो टॉप क्रीम है उसको मैं समझता हूँ कि अपने पर्टिकुलर उस पर जाना चाहिए, अपने प्रोफेशन में जाना चाहिए। अब हमारे मुल्क में ओवरऑल इकोनॉमी कितनी है, हम रियल स्टेट की बात करते हैं, दो जो मेजर क्रीम्स थी वो या तो आर्म फोर्सेज में चलाई जाती हैं या वो सिविल सर्विस में जाती हैं। चले अब उसके बाद दो हमारे पास नॉलेज वो बच गई, एक एजुकेशन बच गई। एजुकेशन में हम कंपाइल करते हैं, एक स्टैंडर्डाइज करते हैं आपकी इंजीनियरिंग को, आपकी लॉ की स्टडीज़ को और बाकी स्टडीज़ को, जिसमें एजुकेशन में एज अ प्रोफेशन भी हम जाते हैं। और दूसरी को हम थोड़ा साइड पे कर देते हैं, मेडिकल की बात कर लेते हैं कि कुछ लोग डॉक्टर्स बन जाते हैं, कुछ लोग बाकी प्रोफेशन में चले जाते हैं। अब तीसरी तरफ हम रखते हैं रियल स्टेट। अब हम रियल स्टेट को एज अ बिजनेस रखते हैं। इकोनॉमी में टोटल 9.6% शेयर बाय सर्विसेज एंड 5.26% अप्रॉक्सीमेटली सर्विस बाय रियल स्टेट इन इट सेल्फ। टोटली फिगर बन जाता है 15% का, 15.6% का बनता है, जिसमें ना सिर्फ सर्विसेज इन्वॉल्व हैं, कंस्ट्रक्शन, प्रोडक्शन, सप्लाई चेन, सब कुछ इन्वॉल्व है। तो कौन सी आपको एज अ प्रोफेशन आपको क्या ऑप्ट करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, में याद रखिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून विद अस। अल्लाह हाफिज़।